की महिमा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको मोटिवेट करने। दोस्तों, आज हम गुरु की महिमा की चर्चा करेंगे। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश होता है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। जो शून्य से शिखर तक पहुंचाए वह गुरु है। जो हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाए वह गुरु है। जो साधारण से असाधारण बनाए वह गुरु है। जिसकी संगति से दिव्य गुणों का विकास होने लगे वह गुरु है। दोस्तों, इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम अब गुरु की महिमा के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य का जब भाग्य बदलने लगता है तो उसे अच्छे गुरु मिलते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि अगर कोई अपना भाग्य बदलना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, तो उसे समर्थ गुरु की खोज करनी होगी। गुरु एक से अधिक भी हो सकते हैं। गुरु का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका गुरु होगा वैसे ही आपका जीवन होगा। क्योंकि जिस गुरु के पास आप रह रहे होते हैं उसी के अनुसार आप बन रहे होते हैं। इसीलिए हमें गुरु का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। ये बात सच ही कहा गया है। गुरु कीजिए जानी के, पानी पीजे छानी, बिना विचारे गुरु करे, पड़े 84 खानी। गुरु कीजिए जानी के, पानी पीजे छानी, बिना विचारे गुरु करे, पड़े 84 खानी। अच्छे गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो वह अपनी दिव्यता शिष्य के पूर्ण समर्पण के बाद ही देते हैं। कबीर दास ने यह सच ही कहा है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु शिष्य के प्रेम में अद्वैत का भाव होता है। वो दोनों मिलकर पूर्ण बनते हैं। जब समर्थ गुरु और पूर्ण समर्पित शिष्य का मिलन होता है तो इतिहास बनते हैं। गुरु से मेरा मतलब वो गुरु नहीं जो आपको केवल दीक्षा देते हैं या कान में फूंकते हैं। गुरु से मेरा मतलब यह है कि गुरु और शिष्य के बीच में आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। गुरु अपने प्राण की, अपने तप को, अपनी साधना को, अपने पुण्य को और अपने सारे ज्ञान को शिष्य के अंदर स्थापित करते हैं। गुरु आपको आपसे परिचित कराता है। गुरु आपको आपकी शक्तियों से परिचित कराता है, आपकी अंदर के सोए हुए शक्तियों को जगाता है। गुरु आपके अंदर अच्छे विचारों का बीज डालता है, आपके नजरिए को बदलता है। इतिहास में आपको जितने भी महापुरुष मिलते हैं उन सभी के पीछे समर्थ गुरु थे। बिना गुरु के वे महापुरुष बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। समाज के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर अपने ज्ञान की प्रकाश बिखेरने वाले ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या किसी ने सोचा था कि एक छोटा बालक चंदू कभी सम्राट चंद्रगुप्त बन पाएगा और मौर्य साम्राज्य का विस्तार करेगा? दूर दूर तक किसी ने भी चंदू में संभावना नहीं देखी थी। पिता तो थे नहीं, मामा तो केवल उससे भेड़ बकरियां ही चरवाते थे। इतना सामर्थ्य तो गुरु चाणक्य की दिव्य दृष्टि में थी, जो एक साधारण से दिखने वाले चंदू में सम्राट बनने की संभावना देखी। आप सोचिए, बिना द्रोणाचार्य के अर्जुन क्या कर सकते थे? बिना रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद क्या कर सकते थे? बिना गुरु श्री कृष्ण के अभिमन्यु क्या कर सकते थे? आप सोचिए, बिना सुकरात के प्लेटो क्या कर सकते थे? बिना प्लेटो के अरस्तु क्या कर सकते थे? और बिना अरस्तु के सिकंदर कहाँ तक पहुंचते? उसे मानसिक दृढ़ता कौन प्रदान करता? बिना गुरु परशुराम के दानी कर्ण धनु विद्या में पारंगत कैसे हो पाते? बिना गुरु कृष्ण के पांडव कम सेनाओं के साथ युद्ध कैसे जीतते?
जिस तरह दिव्य समर्थ गुरु महान इंसान बनाते हैं, ठीक इसी से विपरीत यानी कि उल्टा बुरे गुरु बुरा इंसान बनाते हैं। जिस प्रकार पांडव के गुरु सलाहकार श्री कृष्ण थे, उसी तरह कौरव के गुरु और सलाहकार मामा शकुनी थे। मामा शकुनी ने कौरव को कहां तक पहुंचाया, ये हम सब जानते हैं। कौरव के पास सेना अधिक थी, कर्ण जैसा महावीर धनुधर था, या महान भीष्म पिता थे, स्वयं द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन और दुशासन में भी अथाह बल था, लेकिन उनके पास प्रेरक गुरु श्री कृष्ण नहीं थे। और कौरव ने युद्ध में अपना मार्गदर्शक भीष्म पिता को नहीं चुना, गुरु द्रोणाचार्य को नहीं चुना, उसने तो मामा शकुनी को चुना, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। बुरे गुरुओं के कारण ही आज आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे विश्व के सामने गंभीर समस्या है। आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन बुरे गुरुओं का ही देन है। अच्छे गुरु नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई बनाते हैं और बुरे गुरु तालिबानी बनाते हैं। गुरु शब्द अपने आप में ही दिव्य होता है। बुरा गुरु जैसा कोई शब्द प्रतीत नहीं होता, लेकिन समझाने के उद्देश्य से यह शब्द प्रयोग किया हूँ। दोस्तों देखिए, कुछ लोग शिक्षक को भी गुरु समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आजकल के ज्यादातर शिक्षक गुरु नहीं हैं। वे आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसका बाजार में अच्छा मूल्य मिल सके, लेकिन आपको अंदर से विकसित करने की क्षमता सिर्फ एक गुरु में ही होती है। एक अच्छा इंसान सिर्फ एक गुरु ही बना सकता है। आपके अंदर कृतज्ञता का गुण एक गुरु ही विकसित कर सकता है। एक खुशहाल व्यक्तित्व का निर्माण एक गुरु ही कर सकता है। विंस्टन चर्चिल कहते थे, यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी विद्यार्थियों को ज्ञान देना और उनका चरित्र निर्माण करना होता है। व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना यूनिवर्सिटी की दूसरी जिम्मेदारी होती है। एक व्यक्ति को नैतिक शिक्षा दिए बगैर वैचारिक शिक्षा देना समाज के लिए संकट को न्योता देना है। एक इंसान पक्षी जैसा उड़ नहीं सकता, बंदर जैसा पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, उसकी चील जैसी आंख नहीं है, हाथी जैसे ताकत नहीं है, लेकिन अगर उसे किसी समर्थ गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो वह इन सब को नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो गुरु की महिमा अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप एक अच्छे गुरु का चुनाव करें और सफल बने।